ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। वैशाख मातम अध्याय 9। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह सुनकर श्रुतदेव स्वामी कार्तिकेय जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोग नाश होते हैं। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मदत्त करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी श्री कृष्ण भगवान से पुण्य पैदा होगा। ऐसे कर्म से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी। वही प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं को रति ने को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे कामप्रिय, अब तेरा पति नंग कहलाएगा और नंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रज शंकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दिया। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर दे। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी कलेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले गया। पार्वती जी शंकर के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सब को के समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ा सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पनकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने से में दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा हो। यह वर देकर सप्त ऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुंचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुन हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने के लिए घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव को दे चुका हूँ। अब आप वहां पधारो जहां महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा विवाह निश्चित कर चले। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियां तथा विष्णु आदि सब देवता बाराती बन कर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मृतिका आदि को तथा भूतगणों को साथ ले बैल पर चढ़ चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की रचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुंचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमन करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमन करने पर भी गर्भ स्थित न हुई, तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उसका
अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमन कर रहे थे भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमन कर चुके हैं तब तो प्रकट हो उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुनः रमन न करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी। तब तू शिष्य होकर कमारी शिवजी से प्रसन्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। अग्नि देवता से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमन छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोला, हे दुर्मते, इस सखलित वीर्य को जो दुसह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कर अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जा सब वृतांत कहा, जिसे देवताओं को वीर्य के शिथित हो जाने का से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजों में वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीना हो गया और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशवनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे, हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर, जो अग्नि के प्रसव बढ़ रहा है, वह स्त्री के न होने से प्रसव नहीं होता है, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने पर अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास प्रयत्न गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया, रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो सरकंडों में गिरा, जहाँ विदीर्ण हो गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 कृतिकाएं आई और उन्होंने सरकंडों से विभिन्न संभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था, उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उसी स्थान से होकर श्री शैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती के सतनों से दूध की धार ढरकने लगी। तब विस्मित हो पार्वती ने महादेव जी से अकस्मात सतनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमन की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिसे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य स्खलित होने पर क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का सरकंडों को में छोड़ देना और वहां पर उनके 6 भाग हो जाना तथा मृतिकाओं के दृढ़ कर देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख, तेरे सतनों में दूध टपकने लगा है, इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तो इसका पालन पोषण कर, यही तेरा और पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बिठाकर दुग्धपान कराने लगी और पुत्र सने में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है, इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है, अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से नंग कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं, इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। इति वैशाख मातम 9वां अध्याय संपूर्ण।